आज की बहुत ज़रूरी जेन ज़ी क्या सोचता है, भारतीयता और पाश्चात्य के बीच में किस तरह से वो भटकाव या भ्रम का शिकार है। आधुनिकता का संजाल, देश के आज़ाद होने के बाद से ही आधुनिकता का संजाल में नई पीढ़ी जेन जी जिसे कहते हैं। हालांकि जेन जी इस वक्त सत्ता के विद्रोह में है, लेकिन ये खुश श्रीवास्तव का दुनिया मेरे आगे में आधुनिकता का संजाल में आप समझ सकेंगे कि नई पीढ़ी किस किस से विद्रोह कर रही है। मर्यादा, मूल्य, नैतिकता और संस्कार से, और चाहती है निजी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और इसी के साथ वो भटक करके एक चमकती हुई उस दुनिया का शिकार होता है जिसमें शांति नसीब नहीं होती। देखते हैं पायदान पर पायदान। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है हर पल बदलना, वो बदल रही है। सामाजिक रिश्ते भी बदल रहे हैं, रीति रिवाज, नियम, कायदे भी बदल रहे हैं। लेकिन हर प्रगति, हर परिवर्तन प्रगति नहीं कहा जा सकता। जबकि आज विकासवादी सरकारें भी पर्यावरण की कीमत पर प्रगति का डंका बजा रही है, और पर्यावरण के नाम पर हमें जो मिल रहा है वो हम भोग रहे हैं। और अगली पीढ़ी को क्या मिलेगा। ग्रेटा थनबर्ग ने जो सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया था वो आज तक गूंज रहा है। संस्कारों की नींव पर अगर प्रगति होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नई पीढ़ी के लिए संस्कार एक मजाक की तरह, वो तवज्जो नहीं दे रहा। परिवर्तन चाहता है, इसके लिए मूल्यहीनता, नैतिकता का तकाजा नहीं, बल्कि दिशाहीन होकर के वो किसी भटकाव का शिकार होता है। युवा पीढ़ी एक तरह से पुरानी पीढ़ी के सामने खड़ी है, डटकर विद्रोह की मुद्रा में। वो पारंपरिक सीमाओं में नहीं रहना चाहती, वो हर सीमा का उल्लंघन करना चाहती और स्वतंत्र होकर के विचरण करना चाहती, विचार करना चाहती। पहनावा और संस्कार को तरजीह न देते हुए वो हर चीज़ चमकती हुई को स्वीकार करता है। इस तरह से नई पीढ़ी हमें संस्कृति को नहीं समझता, वो संस्कृति जैसे कर्म कांडों में फंस करके रह गई है, जबकि संस्कृति एक जीवन दृष्टि है। संस्कृति का मतलब अनुष्ठान, कर्मकांड, पाखंड नहीं, पाठ पूजा आदि नहीं, लेकिन लोग एक वो है जो बिल्कुल मध्यकाल में चला जाता है। वैज्ञानिकता और तर्क से कोई लेना देना नहीं, कर्मकांड को ही महत्वपूर्ण मानता है, तो नई पीढ़ी उसे कतई स्वीकार नहीं कर सकती। संस्कृति जीवन दृष्टि है, ये समझा जाए। बंधन रिश्तों में बंधन देखते हैं, जबकि रिश्ते निभाए जाने चाहिए, बंधन समझ करके नहीं। सअस्तित्व और सअस्तित्व का आधार है रिश्ते, समरसता का आधार है रिश्ते। वो बंधन नहीं होते, बल्कि एक अनुशासन का नाम है। लेकिन भारतीय नई पीढ़ी पाश्चात्य संस्कारों में वो हर परंपरा को, हर नियम को, हर मर्यादा को विमुक्ति से जोड़ती है कि उसे मुक्ति चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, और वो स्वच्छंदता को अपना लेता है। पुरानी पीढ़ी अब उतनी पुरानी पीढ़ी भी नहीं रही। हम अब देख रहे हैं कि एकल परिवार में रह रहे हैं। हमारे बुजुर्ग संयुक्त परिवार में थे और उनके सामने सामूहिकता महत्वपूर्ण थी। मुखिया का आदेश सर्वोपरि होता था। नैतिकता, मर्यादा, सम्मान, बुजुर्ग का सम्मान करना पत्थर की लकीर हुआ करता था।
ये कहें कि उस वक़्त तक हम बड़ों के सामने एक सीमा तक ही बोल पाते थे, हाँ, ना, जी, इतना ही। तर्क करना उस समय एक तरह का गुनाह था। बेशक इससे स्वतंत्रता बाधित होती हो, लेकिन जो एक अनुशासन था वो हमने देखा, वो अब बिखर गया, टूट रहा है। वो भी एकल परिवार जो आज़ादी के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर डेवलप हुआ, पाश्चात्य देशों से चला, वो भारत में अब एकल परिवार ही पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार अब एक सपने जैसी चीज़ हो गई। कुछ परिवारों में, नगण्य परिवारों में, कुछ मझोले शहरों में, कुछ व्यापारिक परिवारों में, गांव में भी अब संयुक्त परिवार खोजने से भी नहीं मिल पाते। संयुक्त परिवार में कहते हैं कि समस्याएं होती थी तो समाधान भी वहां से निकलता था सहजता से। अब समाधान रिटायरमेंट होम, वृद्धाश्रम, वो जो समाधान निकालता था वो खुद समस्या हो चला है आज की पीढ़ी के लिए। और माँ हो या बाप, उसे सीधा रास्ता वृद्धाश्रम का दिखा दिया जाता है, यह समाधान देखते हैं। तब संयुक्त परिवार एक तरह से वटवृक्ष की तरह था, और आज फ्लैट संस्कृति है। और फ्लैट संस्कृति लगता है जैसे गमले में पौधा लगा रखा है, पौधे में आकर के सिकुड़ गई है। आधुनिकता में नैतिक मूल्यों और उत्तरदायित्व ये न के बराबर पाए जाते हैं। उत्तरदायित्व समाज के प्रति, उत्तरदायित्व परिवार के प्रति, उत्तरदायित्व बुजुर्गों के प्रति, रिश्तों के प्रति वो नहीं मिल पाता। संस्कार क्या है, अब नई पीढ़ी को समझाना बड़ा मुश्किल है। कुछ हद तक पुरानी पीढ़ी से हम सुनते थे, अब हम भी कुछ हद तक बोल पाते हैं। नई पीढ़ी संस्कार को नहीं जानती। संस्कार, अब इसके लिए उपमा देकर के बहुत ही बेहतर तरीके से उदाहरण से समझाया है खुशी श्रीवास्तव ने, कि संस्कार परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी जब पाठ्य पुस्तक को उठाता है परीक्षा से पहले, वो परीक्षा दे के आ जाता है, साल भर उन पुस्तकों को वो छूता तक नहीं। संस्कार कुछ ऐसी ही चीज़ हो गई, फिर वो साल भर दफन कर दी जाती है। पुस्तकें पाठ्यक्रम के पढ़ी नहीं जाती। मैं इस बात को और आगे बढ़ाऊँ तो कह सकता हूँ कि 1 वीक सीरीज पढ़ कर के लोग बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, और बड़ी विडम्बना तो ये कि वो जब पीएचडी करने के लिए अप्लाई करते हैं तब बड़ी शर्मनाक स्थिति आती है कि वो टॉपिक नहीं बता पाते। गाइड्स कहते हैं सर आप जो बताएंगे उसी पे कर लेंगे। हॉबी क्या है आपकी, रुचि क्या है आपका, आपके पसंद का विषय क्या है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 वीक सीरीज इतना कुछ नहीं बता सकती। पाठ्य पुस्तकें संस्कार की तरह हो गई है। अब तो कहें कि पाठ्य पुस्तकें है ही नहीं, बची ही नहीं। तो साल भर जिस पर धूल पड़ी रहती है उसे उठाया जाता था, आप बता रही हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अब पुस्तकों से कोई सरोकार नहीं बचा। मर्यादा के लिए फिर आप उपमित करते हैं पुरानी पगडंडी। मर्यादा पुरानी पगडंडी की तरह। अब पगडंडियों का जमाना नहीं रहा। पगडंडी पर चलने में रफ्तार नहीं थी, लेकिन सुरक्षा थी। अब स्वच्छंद मार्गी युवा पीढ़ी राजमार्ग को पसंद करती है, रफ्तार को पसंद करती है, लेकिन उसे सौगात में बड़ी बड़ी आत्महंता दुर्घटनाएं मिल रही है। पगडंडी भी ये सब नहीं था। पगडंडी से लोग धीमे धीमे गुजरते थे। हाँ, बेशक उस पगडंडी में जानवरों का, जंगलों से गुजरते, या ज्वार के खेत, बाजरा के खेत से गुजरते तो जानवर निकल आते, इतना डर जरूर था। लेकिन ये नहीं था कि राजमार्ग से सामने वाली गाड़ी आएगी, टकरा जाएगी और भिड़ंत होगी और सब कुछ स्वाह हो जाएगा, इतना कुछ नहीं था। तो मर्यादा पुरानी पगडंडी की तरह रह गई है, यानी मर्यादा बची नहीं, पगडंडियाँ नहीं बची। नई पीढ़ी मुक्ति चाहती, लेकिन सवाल ही उठता है कि मुक्ति किससे, कितनी, ये उनको बोध नहीं। वो सिर्फ मुक्ति की ही बात करते हैं। मान मर्यादा, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, किसी भी तरह के अनुशासन से मुक्ति चाहते हैं। स्वतंत्रता में
एक तरह से अनुशासन डूब गया है। वो किसी भी तरह के अनुशासन के बंधन में नहीं रहना चाहते, इसलिए कहते हैं बंधन है अनुशासन। और अनुशासन तो स्वतंत्रता जो एक तरह से बाढ़ की तरह आई हुई है। बच्चा पैदा होते ही मोबाइल मांगता है और हम दे देते हैं, फिर वो बच्चा आपके अनुशासन में नहीं रह पाता, वो मोबाइल में ही आबद्ध हो जाता है, हर वक्त मोबाइल। फिर आपकी बातें न पसंद, आपको कह दिया जाता है बहुत पुरानी पीढ़ी की, आपको नहीं पता, आप नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, इतना तक सुनने को मिला। विवाह भी बड़ा बंधन हो गया है। पाश्चात्य देशों में विवाह जैसी परिघटना के पैरेलल सजीवन चल रहा है। भारत में भी अब बाल विवाह नहीं, बालिग होने पर विवाह होते हैं, 25-30 की उम्र में जाकर के होने लगे हैं। और स्थिति आ गई है कि खुद लड़का लड़की तय करते हैं कि किसे शादी करनी है। हमारे बुजुर्गों ने तय किया, हम आज अपने बच्चों के लिए तय नहीं कर पा रहे हैं, तो यह है विवाह। विवाह एक नियंत्रण है और वो पीढ़ी अब स्वतंत्र रहना चाहती है, किसी तरह के नियंत्रण में नहीं। वो व्यक्तिगत निजता चाहते हैं और निजता में वो किसी तरह के नियंत्रण को नहीं चाहते। पहले था परिश्रम से कमाना और संतोष से जीना। मेहनत करते थे, कमाते थे और संतोष से जिया करते थे। अब खुशियों में जीना चाहते हैं। खुशियाँ महंगी, कितनी भी महंगी क्यों ना, उसके लिए कमाएंगे, कमर तोड़ मेहनत करेंगे और सजावटी सामानों से घर को भरते हैं। जहाँ खुशी केवल कहने के लिए, सोचने के लिए होती है, अनुभूत भी नहीं हो पाती। नई पीढ़ी प्रभावित हो रही है हर चमकती चीज से, बाजार से, विज्ञापनों से, और वो स्वतंत्रता चाहते हैं। उनकी स्वतंत्रता सामूहिकता के नाम पर, सामूहिकता जो पुरानी पीढ़ी का एक बहुत बड़ा हथियार था, कर्तव्य परायण था, अब कर्तव्य दूर की चीज हो गया है। स्वतंत्र परंपरा, स्वतंत्र चेता युवा परंपरा का निस्तारण कर चुके, परंपरा से दूर हो चुके। सीमाओं का लांघना भी सार्थक हो सकता है। कब? ये एक जटिल प्रोसेस है। वो कहते हैं कि अगर वो आत्म विकास में समाज की, परिवार की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, आत्म विकास के लिए, केवल व्यक्तिगत निजता के लिए नहीं, व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं, सामाजिक उत्थान के लिए या आत्म विकास के लिए सीमाओं का, पारिवारिक सामाजिक सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, तो वो स्वीकार्य। सीमाएं लांघने का भी उद्देश्य होना चाहिए और नई पीढ़ी में ये उद्देश्य दिखाई नहीं दे रहा। तो आधुनिकता का संजाल दुनिया मेरे आगे में, आपने सुना सुप्रिया खुशी श्रीवास्तव का। अब अगले में हम देखेंगे, फिर मिलते हैं।